रात का सन्नाटा था, हवाओं में ठंडक घुली हुई थी और गांव के छोर पर टूटी झूंपड़ी में एक बूढ़ी माँ अकेली बैठी थी, जिसकी आंखों में इंतजार की एक बुझती हुई लो अब भी चमक रही थी। जैसे कोई दिया आंधी में टिमटिमा रहा हो पर बुझना नहीं चाहता हो। उसका नाम था रामदही, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने तीनों बेटों के लिए समर्पित कर दी। सबसे बड़ा रमेश, बीच वाला सुरेश और सबसे छोटा महेश। तीनों बेटे जो कभी उसकी गोद में सर रखकर कहते, माँ तू हमारे बिना कैसे जी पाएगी, और आज वहीं तीनों उसे दुनिया के कोने में अकेला छोड़ गए थे, जैसे कोई पुरानी चीज जैसे अब किसी जरूरत की नहीं हो। रामदेही की जिंदगी का हर दिन पहले अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में बीतता। वह सुबह 4 बजे उठ जाती, चूल्हा जलाती, खेतों में पानी भरती, रोटियां सेकती और बच्चों के लिए दूध भात रख कर कहती, खाओ बेटा ताकत आएगी। पर अब वही हाथ सूख गए थे जिससे कभी आशीर्वाद बरसते थे। अब वह आंखें सूख गई थी जिससे स्नेह टपकता था। सब कुछ बदल गया था जब उसके पति का देहांत हुआ, जिसने जीवन भर की कमाई अपने बेटों के नाम कर दी, ये सोचकर कि बेटों का घर ही अब हमारा सहारा होगा। पर जैसे ही कागज पर उनका नाम दर्ज हुआ, माँ का नाम दिल से मिट गया। रमेश शहर चला गया, सुरेश ने अपनी पत्नी के कहने से अलग घर बना लिया और महेश, जो सबसे ज़्यादा माँ को चाहता था, पत्नी के दबाव में बात करना ही बंद कर दिया। शुरू में तो माँ हर हफ्ते उनके दरवाजे पर जाती, बेटा थोड़ा समय मेरे लिए भी बिता लिया करो। पर धीरे धीरे दरवाजे बंद होने लगे और दिल भी। गांव के लोग देखते तो कहते, सिर हिलाकर कह देती, अब बच्चे ऐसे ही हैं। पर माँ किसी से शिकायत नहीं करती, बस कहती है शायद मैंने ही कुछ कमी होगी परवरिश में। दिन बीतते गए, सर्दियाँ आई, बरसात आई, पर माँ की झोपड़ी में न कोई दीपक जलता, न कोई आवाज़ सुनाई देती। वह अब भी रोज शाम को 3 थालियाँ लगाती, एक रमेश की, एक सुरेश की और एक महेश की। फिर रोकर कहती, देखो बेटा मैंने खाना बना लिया, कोई तो आ जाओ। लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन पड़ोसी की बहू ने पूछा, माई अब क्यों पुकारती हो, वो कभी नहीं आएंगे। रामदई मुस्कुराकर बोली, बेटा माँ का दिल उम्मीद छोड़ दे तो दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। उसकी झोपड़ी में अब दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थी जो धूल मिट्टी से लिपटी थी, पर उनके लिए वही खजाना थी। इसी दौरान गांव में नया पंचायत भवन बन रहा था और जगह की जरूरत थी। तो पटवारी ने कहा, माई तेरी झोपड़ी अब हटानी पड़ेगी। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, पर पहले मेरे बच्चों को बुला दो, मैं उनसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। पटवारी ने शहर फोन किया, रमेश को खबर दी तो रमेश बोला, मेरे पास वक्त नहीं, सरकारी मामला है, जो करना है देख लो। सुरेश ने कहा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो वहीं रहना चाहती थी। और रमेश ने फ़ोन तक नहीं उठाया। माँ ने ये सुना तो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, अब सरकार ही मेरी संतान है, वही फैसला करेगी। अगले दिन वह पंचायत कार्यालय गई, हाथ जोड़कर बोली, बाबूजी मेरी झोंपड़ी ले लो, पर बदले में मुझे एक कोना दे दो जहाँ मैं अपने बेटों की तस्वीर रख सकूं। बाबूजी भावुक हुए, बोले, माई तेरे जैसी औरत मैंने नहीं देखी। उन्होंने पंचायत के पीछे एक कमरा दे दिया। माँ ने वहां जाकर मिट्टी का छोटा मंदिर बनाया, 3 तस्वीरें रखी और रोज दिया जलाने लगी। गांव के बच्चे उधर से गुजरते तो कहते, देखो बूढ़ी माई रोज भगवान से बातें करती है। पर उन्हें क्या पता था कि वह भगवान से नहीं अपने बेटों से बात करती है। रमेश खाना खा लिया, सुरेश काम से थक गए हों, महेश माँ को आज याद किया। वक्त यूं ही चलता रहा और एक दिन माँ बीमार पड़ गई। उसे कोई नहीं देखने आया। गांव की एक औरत गोमती रोज उसे थोड़ा दूध देने लगी। माँ बस कहती, अब भगवान बुला ले ताकि मैं अपने बेटों से ऊपर जाकर शिकायत कर सकूं। लेकिन उसकी सांसें अब टूट टूट कर चलने लगी। मरने से एक दिन पहले उसने गोमती से कहा, बेटी अगर मेरे बेटे आए तो कह देना। माँ आखिरी वक्त तक दरवाज़ा खुला रखती थी। रात को उसने अपने तीनों बेटों की तस्वीर को सीने से लगाया और कहा, बेटा माँ अब सोने जा रही है, जब याद आए तो इस मिट्टी की महक को महसूस करना, वही माँ मिलेगी। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा माई अब नहीं रही। उसकी झोपड़ी में दिया अब भी जल रहा था और तस्वीर पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे माँ अब भी अपने बेटों को माफ कर चुकी थी। तीनों बेटों को खबर मिली तो वह गांव पहुंचे, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। लोगों ने कहा, अब क्यों आए हो, वो जिंदा थी तब तो नहीं देखा। रमेश की आंखें झुक गई, सुरेश फूट फूट कर रोने लगा। महेश ने माँ के पैर पकड़कर, माफ कर दो माँ, पर अब वो चुप थी। जब माँ की मिट्टी की अर्थी उठी तो गांव की औरतें रोते हुए बोली, देखो
ये वो माँ थी जिसने बेटों के लिए सब किया, बदले में अकेलापन पाया। माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब वे लौटे तो रमेश, सुरेश और महेश पंचायत के पीछे गए जहाँ माँ ने तस्वीर रखी थी। उन्होंने देखा तस्वीर के पास माँ का लिखा एक कागज़ था, बेटा, जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसके पास पैसा नहीं, अपनी बच्चों की ज़रूरत होती है। माँ की ममता कभी खत्म नहीं होती, पर बेटों की व्यस्तता उसे अकेला बना देती है। अगर कभी तुम्हारे बच्चे तुम्हें अकेला छोड़ दे तो माँ को याद कर लेना। वह पंक्तियाँ पढ़कर तीनों फूट पड़े। उन्होंने वही जगह साफ की, माँ की तस्वीर लगाई और हर साल उसी दिन माँ का मेला लगाने का फैसला किया, जहाँ कोई भी बुजुर्ग अकेला ना रहे। वक्त बीतता, साल गुजरे और धीरे धीरे वह जगह पूरे गांव के लिए आशीर्वाद बन गई। बच्चे वहां जाकर बुजुर्गों के पैर छूते, लोग कहते ये बूढ़ी माँ अब भी सबकी देखभाल करती है। पर उस दिन की सच्चाई कोई नहीं भूल पाया जब एक माँ ने अपने ही बेटों के बिना दुनिया छोड़ दी। उस झूंपड़ी की दीवार पर आज भी लिखा है, माँ को छोड़ने वाले बेटे कभी सुकून से नहीं जीते। और जब भी हवा चलती है तो लगता है जैसे बूढ़ी माँ की आवाज़ आज भी हवा में गूंज रही है, बेटा कभी किसी माँ को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ चली जाती है तब घर नहीं सिर्फ दीवारें बचती हैं। ये कहानी सिर्फ रामदेई की नहीं, हर उस माँ की है जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए खुद को भुला देती है और फिर आखिरी सांस तक उम्मीद करती है कि शायद आज बेटा आएगा, शायद आज कोई माँ कहकर पुकारेगा। लेकिन वह दिन अक्सर कभी नहीं आता और माँ का इंतज़ार सदा अधूरा रह जाता है, पर उसकी उम्मीदें अमर हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे दिया बुझ जाने के बाद भी थोड़ी देर गर्म रहता है। यही है उस बूढ़ी माँ की आखिरी पुकार जो आज भी हर दिल को झकझोर देती है।